आपके लिए ये जानना इंतहाई दिलचस्पी का बाइस बनेगा कि अरब मुल्कों में तेल 1938 तक दरियाफ्त हो चुका था। लिहाजा दूसरी जंग अजीम के बाद तेल की खपत और इसकी पैदावार में इजाफा होना शुरू हुआ। 1960 और 1970 की दहाई तक आते आते दुनिया में तेल की तलब में मुसलसल इजाफे की वजह से अरब मुल्कों को अपने यहाँ काम करने के लिए गैर मुल्की मजदूरों की कमी महसूस हुई। लिहाजा पाकिस्तान समेत दूसरे एशियाई मुल्कों के लोग बड़ी तादाद में अरब मुल्कों में मजदूरी करने के लिए जाने लगे। तब पाकिस्तान खसूसन सुबह पंजाब से लोग कतार दर कतार अरब मुल्कों का रुख कर रहे थे और ये सिलसिला आज भी उसी तरह जारी और सारी है। चूँकि पाकिस्तान में हमेशा ही मुआशी हालात नाजुक रहे हैं, जहां आज भी बेरोजगारी अरूज पर है और अरब मुल्कों की करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से निस्बतन काफ़ी बेहतर है, इसलिए बहुत से पाकिस्तानी लोग और ख़ुसूसन नौजवान अरब मुल्कों में जाकर काम करने को तरजीह देते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे पैसे कमाकर अपने और अपने घर वालों के हालात को सुधार सकें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से जितने भी परदेसी अरब मुल्कों में रोजगार कमाने गए हुए हैं, अल्लाह उन सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भकर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि जो लोग परदेस में रोजी रोटी कमाने जाते हैं उनके घर वालों के हालात वाकई ही सुधर जाते हैं, मगर असल बदकिस्मती ये है कि हालात सिर्फ घर वालों के ही बदलते हैं। वो परदेसी बेचारे कई सालों तक के लिए अपने पूरे खानदान से कट जाते हैं। वो लोग अपनी फैमिली की हर छोटी बड़ी खुशी तक से भी महरूम हो जाते हैं। उनके घर वालों के हालात में तो बेहतरी आने लगती है, पर वो खुद ईद के दिनों पर भी ड्यूटी पर होते हैं। वो परदेसी दो जोड़ों में पूरा साल गुजार देते हैं। वो काम से वापस आकर अपने कपड़े खुद धोते हैं, खाना खुद तैयार करते हैं। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं या खाना पकाने को दिल नहीं कर रहा तो चेहरे को बाहों में छुपाकर चुपचाप आंसू बहाकर भूखे ही लेटे रहते हैं। बीमारी की हालत में कौन है जो उनका ख्याल रखे, या उदासी की सूरत में कौन है कि जो उन आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ करे। मौसम की सख्तियां और लोगों के सर्द रवैयों समेत वो सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। अगर खुशकिस्मती से माँ परदेसी बेटे के लिए बहू ब्याह कर ले आए तो एक और नई जिंदगी होती है कि जिसको कश्मकश में डाल दिया जाता है। लड़की के माँ बाप लड़के का घर और रियाल में आने वाली कमाई देखकर बेटी का रिश्ता तो कर देते हैं, मगर बेटी को बाद में किस ज़हनी कुफत से गुजरना पड़ता है, इसका इदराक उस लड़की के वालिदैन कभी नहीं कर पाते। मियाँ शादी के 3-4 महीने बाद ही वापस परदेस चला जाता है और 3-3 साल तक वापस आने का नाम नहीं लेता। कई एक केसेस में तो ये दौरानिया 5 साल तक भी पहुंच जाता है। शौहर परदेस में खुद साख्ता मजादले काटने पर मजबूर होता है और दूसरी तरफ बीवी आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी मरीज़ा बनती चली जाती है। उस बेचारी लड़की का ससुराल वाले अलग से जीना हराम किए रखते हैं। बीवी बेचारी शौहर की खिदमत करने के बजाय अपने सास ससुर की खिदमत करने और अपनी नंदों की मुलाजमा बनकर रह जाने पर मजबूर हो जाती है। उसके मेके वाले उसे सब कुछ किस्मत का लिखा समझकर कबूल करने के लिए मुसलसल जज्बाती ब्लैकमेल करते रहते हैं और ससुराल वाले उसे शौहर की जानिब से मिलने वाले पैसों का ताना देते रहते हैं। ये कोई नहीं समझ पाता, या फिर समझते हुए भी सब अनजान बने रहते हैं कि पैसा वक्ती खुशी तो दे सकता है, मगर जिनसी आसूदगी उसे सिर्फ अपने शौहर से ही हासिल हो सकती है। जिस्मानी सुख की कमी सारी दुनिया की दौलत मिलाकर भी पूरी नहीं की जा सकती। जो जज्बाती वाबस्तगी उसे अपने शौहर की तरफ से चाहिए होती है वो उसे और कोई फराहम नहीं कर सकता। उस सूरत में औरत के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को अपने अंदर ही दफन करके एक जिंदा लाश बनकर रह जाए, या फिर गलत रास्तों की पगबंडियों पर चल पड़े। मैं जानता हूँ कि अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत सौ के इंतहाई नागवार गुजरेगी, इसलिए मैं पेशगी माफ़ी का तलबगार हूँ, मगर सच माने मैं खुद माओं बेटियों वाला हूँ और हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखी हैं कि जिन बीवियों के शौहर साल तक वापस नहीं आते, वो सब तो नहीं बल्कि उनमें से चंद एक दूसरे मर्दों के साथ दोस्तियां बढ़ाना शुरू कर देती हैं और कई दफ़ा तो बात दोस्ती से भी कहीं आगे बढ़ जाती है। ये हमारे माशरे की एक इंतहाई तलख हकीकत है कि जिस पर हमारा माशरा जानबूझकर आंखें बंद किए रखता है। हत्ता कि ऐसे कई एक केसेस मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं और अखबारात की जीनत भी बन चुके हैं। बीवी से दूर रहने पर इस्लाम की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। मैंने इस हवाले से जितनी भी तहकीक की है उस तहकीक की बुनियाद पर मैं इस बात पर पहुंचा हूं कि इस्लाम में शौहर के लिए ये वाजिब नहीं कि वो अपनी बीवी से 4 माह से ज़ायद अरसे तक दूरी बनाकर रखे। अगर 4 माह से भी ज़ायद अरसे के लिए बीवी के पास आना मुमकिन ना हो तो फिर शौहर पर लाजिम है कि
वो बीवी को अपने साथ रखे। हकूक़ ज़ौजियत अदा करना हर मर्द पर लाजिम है और अहम तरीन बात ये कि ज़रूरी नहीं मेरी ये तहकीक हरफ़े आखिर ही हो, बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल हर जगह मौजूद रहती है। दूसरी तरफ परदेश में गया हुआ शख्स घर वालों के लिए सिर्फ ATM बनकर रह जाता है। घर वालों और भांजों भतीजों की फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी घर पक्का करवाने, किसी भाई को कारोबार करवा कर देने, बहन का जहेज बनाने और किसी न किसी बहनोई की कोई ना कोई खुशी खरीद कर देने में ही उस परदेसी की सारी जिंदगी रायगा हो जाती है। उसके पास आखिर में सिर्फ बूढ़ा और बेजान जिस्म बचता है जिसे परदेस ही की कोई कंपनी कफन में लपेट कर वापस भेज देती है। अगर शोमई किस्मत वो जिंदा भी बच जाए तो भी वापसी पर कारोबार भाइयों का हो चुका होता है और घर कई कई हिस्सों में बंट चुका होता है। जिस घर और घर वालों के लिए उसने सारी जिंदगी वक्फ कर दी होती है, उसी घर में से एक छोटा सा हिस्सा उसे सौंप दिया जाता है। वो अपनी बाकी तमाम जिंदगी या तो छोटी सी दुकान करते हुए गुजारता है या कोई छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करते हुए गुजार देता है। जिन बहन भाइयों के लिए वो सारी जिंदगी जान मारता रहा होता है, वो खुद तो अपनी अपनी जिंदगियों में सेट हो चुके होते हैं और माशी तौर पर भी मजबूत हो चुके होते हैं, मगर परदेश में रहने वाला आखिर में खाली हाथ रह जाता है। एक ऐसे ही हालात के मारे हुए शख्स ने अपनी आंखों में बेबसी से आ जाने वाले आंसू साफ करते हुए मुझे बताया कि मैं जब सऊदीया में 20 साल लगाकर वापस आया तो मेरे हिस्से में सिर्फ 2 मरले का एक मकान आया। जब मेरे माशी हालात बहुत ज़्यादा सख्त हुए तो मैंने भाइयों से पैसों के लिए मदद मांगी, मगर मेरे सारे भाइयों ने मुझे साफ इनकार कर दिया। आखिरकार मुझ पर मजबूर होकर घर भेजने की नौबत आई तो सबसे पहले भाइयों ने ही मेरा मकान खरीदने के लिए रेट लगाए। आप सब लोग इस वाक़े से सबक हासिल करें, खुदारा कम कमा लें, थोड़ा खा लें, मगर अपने मुल्क में ही रहें, अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली और अपने घर वालों के साथ ही गुजारें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।